सबके बीच में अब आते हैं अपने शो पे यानी यो स्टॉक्स पे। अपने सवाल हम तक पहुंचाइए और तरीका बेहद आसान है। आपको कुछ करना नहीं है, बस जो लगातार हम तरीके बता रहे हैं, जैसे नंबर है, सोशल मीडिया एड्रेसेस हैं, इन सभी पर अपने सवाल हम तक पहुंचाइए और याद रखिए अपना नजरिया जरूर बताइए। इन सब के बीच में आपको बता दें कि आज हमारे साथ चर्चा में दो बेहद खास मेहमान शामिल हो रहे हैं। मैं परिचय करा दूं, हमारे साथ आज आपके खास जवाब देने के लिए जेएम फाइनेंशियल सर्विसेज के तेजस शाह और एंजल वन से राजेश भोसले साहब जुड़े हुए हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत। और बाजार पर एक निगाह डालें तो आप देखिए निफ्टी में गिरावट जो है वो और ज्यादा गहराती हुई नजर आ रही है। इस वक्त आप देखिए 225 अंकों की यहां पर प्रेशर साफ तौर पर निफ्टी झेलता हुआ 22,550 के पास इस वक्त निफ्टी। बैंक निफ्टी में भी लगभग 550 अंकों की गिरावट यहां पर देखने को मिल रही है। 48,000 इस वक्त 450 के पास नजर आता हुआ बैंक निफ्टी। बात करें अगर हम मिड कैप और स्मॉल कैप शेयरों की, तो ये उनकी पिटाई हुई है। मिड कैप इंडेक्स 600 अंकों से ज्यादा नीचे है। निफ्टी स्मॉल कैप में भी करीब 1.5% की कमजोरी हम देख पा रहे हैं। वहीं आईटी देखिए 6 महीने के निचले स्तर पे इस वक्त आईटी इंडेक्स नजर आता हुआ। दिग्गजों की पिटाई यहां एचसीएल टेक, विप्रो, एलएनटी टेक, पर्सिस्टेंट, एम्फेसिस, ये सभी इस वक्त दबाव झेलते हुए। गिरावट वाले बाजार में हालांकि फार्मा में निचले स्तरों से रिकवरी हमें नजर आ रही है। और आप देखिए कि नेटको फार्मा, ग्लेनमार्क, ल्यूपिन 1.5 से 2% यहां पर फार्मा शेयरों में अच्छी रिकवरी देखने को मिल रही है, तेजी देखने को मिल रही है। वैसे ग्रीन एनर्जी से जुड़े शेयरों में बिकवाली, एनटीपीसी ग्रीन और केपीआई ग्रीन में 4 से 8% की गिरावट देखी जा रही है। तो ये हैं तमाम बाजार की बड़ी बातें। और अब जरा अपने एक्सपर्ट्स का रुख करते हैं और सबसे पहले मैं राजेश जी आपके पास आना चाहूंगा। बाजार जितना रिकवर नहीं होता है उतना ज्यादा पिट जाता है जैसे ही सोमवार आता है। ये सोमवार अब आमतौर पर मंडे ब्लूज हमें दफ्तर या बाकी फ्रंट पे होते थे, अब तो बाजार में भी मंडे ब्लूज होने लगा है। जी नमस्कार प्रशांत जी। लास्ट 2 वीक से मैं छुट्टी पे था तो मार्केट को ज़्यादा ट्रैक नहीं कर पाया, बट देख रहा हूँ कि बेरिश सेंटिमेंट अभी भी बरकरार है। जहाँ पे मैं छोड़ के गया था वहाँ से और भी गिरावट देखने को मिल रहा है। 22,800 एक सपोर्ट के जैसा एक्ट कर रहा था लास्ट 1 मंथ से, तो वो भी ब्रेक कर दिया है। तो जब तक 22,800 वापस रीगेन नहीं करता है तो सेंटिमेंट्स डाउन ही रहेंगे। नीचे के स्तर पे अगर आप देखें तो एक बुलिश वुल्फ वेव डेफिनेटली बन रहा है 22,500 22,400 के रेंज में। बट ये मार्केट ऐसा है, जब तक कोई कंफर्मेशन नहीं आता है तब तक थोड़ा सा वेट एंड वॉच की रणनीति रहेगी। अभी फिलहाल में 22,800 एक रेजिस्टेंस है, जब तक वो क्रॉस नहीं करता थोड़ा सा वेट एंड वॉच की रणनीति हमारी ओर से रहेगी। वेट एंड वॉच की सलाह यहाँ पे राजेश जी की तरफ से आती हुई। 22,800 वापस रिगेन करेगा, उसके बाद में ही कुछ ना कुछ यहाँ पे एक्सपेक्टेशन किया जा सकता है। तब तक यहाँ पे थोड़ा दबाव में ही बनता हुआ फिलहाल दिख रहा है बाजार। तो चलिए इसी के साथ हमें पहले दर्शक के साथ जुड़ जाते हैं। हमारे साथ संजय मिश्रा शामिल है। संजय जी गुड मॉर्निंग। हेलो सर, बताइए। हाँ सर, संजय मिश्रा बोल रहा हूँ सर, डबरा ग्वालियर से जी सर। मेरे पास 2000 ओएनजीसी के शेयर है @80 रुपीज एंड टाटा मोटर 700 @170 रुपीज जी। So I want to just know whether I need to. I'm ready to hold for another 5 year, 10 year also. But what is the future for next 5 year actually? सर ओएनजीसी का लेवल वापस बता देंगे। 80 रुपये बताया आपने। ONGC @80 रुपीज 2000 शेयर। ओके ठीक है, आपको काफी अच्छा मुनाफा होता हुआ नजर आ रहा है। मतलब आप बहुत पहले से आपकी होल्डिंग है शायद इस स्टॉक में। हाँ, I'm holding before COVID itself. दैट्स ग्रेट। इसलिए मतलब इतना बड़ा मुनाफा यहाँ पे होता हुआ आपको नजर आ रहा है। दूसरा टाटा मोटर्स है। ठीक है, तेजस आपके पास आना चाहूंगा। ओएनजीसी पे इनकी खरीदारी है, 2000 शेयर होल्ड कर रहे हैं 80 के भाव से। यहाँ पे हम देख रहे हैं कि ओएनजीसी जो रिसेंट हाई था 340 का पिछले साल का, वहां से गिर के 230 के आसपास आया, लेकिन फिर भी ये काफी मुनाफे में है क्योंकि 80 रुपए से होल्ड कर रहे हैं। तो बताइए कि इस स्टॉक में क्या किया जाए? थोड़ा सा मुनाफा बांध लिया जाए, जितना कॉस्ट उतना कवर कर लिया जाए, या इसमें आगे क्या किया जाए? साथ ही साथ टाटा मोटर्स भी देख लीजिए, यहाँ पर भी इनके कुछ 700 शेयर होल्ड कर रहे हैं करीबन 169 के भाव से। यहाँ पे भी देखें तो इन्हें मल्टी फोल्ड रिटर्न बनता हुआ नजर आ रहा है।
देखिए, दोनों ही बढ़िया स्टॉक इन्होंने चुने हैं और काफ़ी लोअर लेवल्स पे बाय किए, तो मुनाफा भी काफ़ी अच्छा हो रहा है। लेकिन अगर इनका नज़रिया 4 से 5 साल का है तो डेफिनेटली होल्ड ही कर सकते हैं। ओएनजीसी की बात करें तो इमीडिएट बेसिस पे स्टॉक का जो सपोर्ट है वो करीबन 225 के करीबन है, और जो पोजिशनल सपोर्ट है वो 203 का है। जब तक ये दोनों सपोर्ट इंटैक्ट है, मुझे कोई स्टॉक में लॉन्ग टर्म के हिसाब से कोई पैनिक लग नहीं रहा है। ऊपर में 260 262 का एक मेजर हर्डल है, अगर ये सरपास करता है तो फिर ये स्टॉक में एक फ्रेश बाइंग मोमेंटम आ सकता है। तो मेरे हिसाब से ओएनजीसी में होल्ड करने की सलाह है। टाटा मोटर्स की बात करें तो टाटा मोटर्स में भी हमने एक अच्छा खासा ऑलमोस्ट ऊपरी स्तरों से एक 40-50% का करेक्शन देख लिया है, और इसकी अगर हम 200 दिन की वीकली की मूविंग एवरेज देखेंगे तो करीबन 645 के करीबन आ रही है, जो लॉन्ग टर्म सपोर्ट दर्शा रहा है। तो अगर इन्होंने लॉन्ग टर्म के हिसाब से लिया है तो 640 के स्टॉप लॉस से बने रह सकते हैं। और ऊपर में मुझे लग रहा है इमीडिएट बेसिस पे स्टॉक में अगर कोई रिलीफ रैली आती है तो 700 से लेके 720 तक के भी लेवल आ सकते हैं, और वो सरपास किया तो 1 ईयर डाउन द लाइन मुझे लग रहा है 800 से 850 तक के भी भाव आ सकते हैं। तो दोनों में होल्ड करने की राय है ओएनजीसी और टाटा मोटर्स में। जी बिल्कुल, इम्पोर्टेंट लेवल्स बताते हुए हमारे साथ जो है तेजस जी ने कहा है। लेकिन अब चलते हैं हमारे अगले दर्शक के पास, और यूट्यूब के जरिए प्रियांशु हमारे साथ जुड़े हैं, और यहाँ पे जो है इनका स्टॉक है अमारा राजा, और ये लॉन्ग टर्म के लिए है, और 308 शेयर्स लिए हैं, 1400 की इनकी बाइंग है। और ऑफ कोर्स यहाँ पे देखें तो लॉस पे है, 1400 पे इनकी बाइंग थी, तो ऑलमोस्ट 35 to 40% का जो है एक बड़ा लॉस देखने मिल रहा है। सर, करंट लेवल्स पे राजेश जी आपकी क्या राय रहेगी? कुछ स्टॉप लॉस बना के चले, या कुछ अहम ट्रिगर्स फंडामेंटली अगर हमारा राजा के आते हैं तो यहाँ पे कुछ अप मूव देखने मिल सकता है? अगर स्टॉप लॉस भी जरूर बताएं। देखिए, लास्ट वीक हमने देखा था कि स्टॉक में कहीं ना कहीं पॉजिटिव ट्रैक्शन लोअर लेवल से देखने को मिला था, और एक बुलिश पियर्सिंग लाइन जो फॉर्मेशन जो है इस स्टॉक में देखने को मिल रहा है, और वॉल्यूम्स भी काफी अच्छे बने थे लास्ट वीक। तो फिलहाल लग रहा है कि लोअर लेवल्स पे बाइंग बन रहा है। स्टॉक जो है 950 के आसपास एक सपोर्ट ले रहा है, तो 950 के स्टॉप लॉस से होल्ड रखिए। यहाँ से बाउंस बैक में लेकिन मैं एग्जिट करने की सलाह दूंगा। अगर 1150 1180 आता है तो वहाँ पे 200 डे मूविंग एवरेज है, जो काफी समय से एक रेजिस्टेंस के जैसा एक्ट कर रहा है। तो नियर टर्म में एक बाउंस बैक एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। बाउंस बैक में 1100 1150 के पास एग्जिट कीजिए। अभी फिलहाल के लिए 950 काफी अच्छा सपोर्ट बन के आ रहा है। ये है राय आपको अमरा राजा बैटरी पर मिलती हुई। चलिए, कुछ और सवालों को भी हम अपने साथ शामिल करेंगे, और हमारे पास YouTube से भी बहुत सारे सवाल सामने आ रहे हैं, ज़रा उस पर भी निगाह डालते हैं। हमारे एक दर्शक ने YouTube पर लाइव सवाल पूछा है, और वो जानना चाहते हैं कि जो पावर सेक्टर है वहाँ पर क्या खरीदारी के मौके बन रहे हैं। हालांकि उन्होंने स्टॉक का नाम नहीं लिया है, और बस ये है, जानना चाहते हैं कि पावर सेक्टर में क्या व्यू है। बताएं तेजस, क्या राय बन रही है आपकी? देखिए, पावर सेक्टर की हम बात करें तो अभी भी अगर पीएफसी आरएससी देखें तो मुझे लग रहा है यहाँ से भी एक लोअर लो बन सकता है। पावर ग्रिड का चार्ट स्ट्रक्चर जो है रिलेटिवली बेटर है। अगर 250 के करीबन अगर आता है पावर ग्रिड तो लॉन्ग टर्म के हिसाब से पावर ग्रिड में खरीदारी कर सकते हैं विद अ पोजिशनल स्टॉप लॉस ऑफ 225। और अगर इनका एक साल का नजरिया है तो स्टॉक में हम 300 तक के भी लेवल देख सकते हैं। तो पावर ग्रिड में खरीदारी की राय रहेगी अराउंड 250 लेवल विद अ स्टॉप लॉस बिलो 225, और लक्ष्य रहेगा 300 का विद अ टाइम होराइजन ऑफ 1 ईयर। चलिए, इसी बीच देखते हैं कि ऑप्शन के जरिए कमाई के मौके कहां बन रहे हैं। तो रुक करते हैं हमारे अगले सेगमेंट ऑप्शन के चैंपियन की ओर। तो आज ऑप्शन के चैंपियन बताने के लिए फिनवर्सिफाई से हमारे साथ ध्वनि पटेल जुड़ चुकी है। ध्वनि, शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। अंश बात कर रहा हूं। बताइए, मार्केट काफी दबाव में है, तो किस डायरेक्शन में कॉन्ट्रा कॉल लाए है, या फिर इन द डायरेक्शन ऑफ मार्केट? गुड मॉर्निंग अंश। डेफिनेटली मार्केट का मोमेंटम जो नेगेटिव साइड का यहाँ पे देखने को मिल रहा है, तो गोइंग अगेंस्ट द मार्केट में अभी ज्यादा समझदारी नहीं होगी। तो मार्केट के ट्रेंड के साथ ही चलेंगे। यहाँ पे नौकरी का जो काउंटर है इसके अंदर एक फ्रेश ब्रेकडाउन देखने को मिल रहा है। इनफैक्ट जैसे ही काउंटर यहाँ पे 72.35 का रेट ब्रेक करता है तो वापस से 7,000 का लेवल रीटेस्ट करता हुआ देखने को मिल सकता है। तो नौकरी के काउंटर में पुट ऑप्शन खरीदने की सलाह रहेगी। 95 रुपीज के साथ आप 7300 का पुट ऑप्शन खरीद सकते हैं। 150 से 180
का यहाँ पे टारगेट बनता है। स्टॉप लॉस आपको 55 का लगा के चलना है। अधिकतम मुनाफा 6,375 और नुकसान 3,000 तक का हो सकता है। रिस्क रिवॉर्ड यहाँ पे 1:2 का है, बट गिवन द मार्केट कंडीशन कॉशियस अप्रोच लगाकर ही यहाँ पे ट्रेड करें ऑप्शंस के अंदर। बिल्कुल, यहाँ पे स्लाइटली ऑफ द मनी का यहाँ पे कॉल ऑप्शन दिया गया है 7,300 का, ऑलमोस्ट एट द मनी का ही। पुट ऑप्शन 7,300 का 95 के भाव से, लक्ष्य भी देखे तो 150 का, दूसरा लक्ष्य 180 का, स्टॉप लॉस भी 55 का बता दिया गया है। अधिकतम मुनाफा देखे तो यहाँ पे 6,300 के आसपास का दिया गया है और नुकसान देखे तो 3,000 का। तो एक काफ़ी अच्छा रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो भी यहाँ पे बनता हुआ नजर आता है। शुक्रिया ध्वनि इस रिकमेंडेशन के लिए, लेकिन एक डिस्क्लेमर भी बता देते हैं क्योंकि एफएनओ में ट्रेड करना रिस्की हो सकता है, इसमें सोच समझ के ही ट्रेड ले। सेबी के स्टडी के हिसाब से 10 में से अधिकतम 9 लोगों को नुकसान होता है, तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बात करके ही इसमें ट्रेड लें। तो चलिए सेकेंडरी मार्केट देखें तो शेयर मार्केट तो पूरा लाल निशान में दिख ही रहा है। आईपीओ में भी हम देखें तो यहाँ पे भी आज 2 लिस्टिंग होते हुए नजर आए हैं। चलिए यहाँ पे देख लेते हैं कि आईपीओ लिस्टिंग किस तरह हो रही है। शरद जी बिल्कुल, प्राइमरी मार्केट्स में भी एक्शन आ रहा है और आपने सही कहा अंश की जो फ्लेवर सेकेंडरी मार्केट्स में दिखता है उसका रब ऑफ इफेक्ट जो है प्राइमरी मार्केट्स में भी दिखता है। ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट था दर्शकों के लिए। लेकिन आज 2 लिस्टिंग्स हुए हैं, क्वालिटी पावर का एक लिस्टिंग हुआ था और दूसरा तेजस कार्गो का हुआ था। क्वालिटी पावर की बात करें तो यहाँ पे जो है आप देख सकते हैं कमजोर लिस्टिंग देखने मिली है, फ्लैटिश आई थी। ओवरऑल ग्रे मार्केट प्रीमियम में भी जो इवेपोरेशन हुआ था तो क्वालिटी पावर थी जो मेन बोर्ड की कंपनी थी। इसके अलावा तेजस कार्गो, इसकी भी बात करें तो एसएमई स्पेस में ये कंपनी आई है, यहाँ पे भी वीक लिस्टिंग आई थी और ओवरऑल जो है कहेंगे कि हम कह सकते हैं कि इसकी जो ओवरऑल लिस्टिंग है जो है डिस्काउंट साइड में आई थी। हालांकि जो न्यूक्लियस के ऑफिस पार्क की जो आईपीओ है वो आज से खुल रही है, यहाँ पे वैल्यूएशंस थोड़े फेवरेबल ज़रूर लग रहे हैं और तो इस पे भी नज़र रखिएगा। तो ये 3 अहम आईपीओज हैं जिस पे आपकी आज नज़र होनी चाहिए, जहाँ पे थोड़ा सा प्राइमरी मार्केट का एक्शन देखने मिल रहा है। लेकिन इसके अलावा जो है अब देखते हैं कि ब्रॉडर इंडिसेस में क्या चल रहा है। BSE 500 इंडेक्स लाते हैं यहाँ पे देखें तो यहाँ पे बड़ी जो है गिरावट देखने मिल रही है। BSE 500 इंडेक्स में खास करके डेज लोज पे है, थोड़ी सी जो है बाइंग आ रही है। वही अगर बात करें तो BSE 100 इंडेक्स, ये इन सारे इंडेक्सेस की भी बात करें BSE की, तो यहाँ पे भी देखने मिल रहा है गिरावट ही लगा हुआ है। लेकिन चलिए अब आगे चलते हैं। यहाँ पे ऑफकोर्स अगर हम लोग बातचीत करें तो खास करके M&M पे जो है थोड़ा नजर रहेगा, थोड़ी सी बुलिश ब्रोकरेजेस की व्यूज भी आ रहे हैं। तो तेजस क्या लगता है M&M? ठीक है शरद, और इस वक्त हम एक खास संबोधन सुन लेते हैं। इस वक्त अदानी एंटरप्राइजेज की तरफ से क्या कुछ कहा जा रहा है, जरा उस ओर रुख करते हैं। Now as Madhya Pradesh takes this leap forward, the Adani Group is proud to stand beside you. They have already invested more than rupees 50,000 crore across energy, infrastructure, manufacturing, logistics, and agribusiness, creating over 25,000 jobs. But our journey here is far from over. Today, I'm proud to announce a new investment of over rupees 1,10,000 crore in the areas of a pump storage, cement, mining, smart meters, and a thermal energy. This multi-sectoral investment will create more than 1,20,000 jobs in Madhya Pradesh by 2030. Besides these investments, I am pleased to state that we are in further discussion with the state government for a greenfield smart city and airport project